ज्योति प्रकाश रंगावत देख रहे हैं RM न्यूज बीकानेर। आइए डाल देते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। बीकानेर स्थित सुजान देसर में ट्रीटमेंट प्लांट का बॉयलर फटा, 2 जनों की हुई मौत। भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी। आज ओबीसी मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। डिस्कॉम में हुए स्थानांतरणों में कार्मिकों ने लगाया भेदभाव का आरोप और दिया धरना। पर खरी नहीं उतरी है सरकार, एक बार फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहयोगिनी उतरी सड़कों पर। फरवरी को निकले सामूहिक सावे में दूल्हा और दुल्हन के भवानी शंकर संघ अंबिका नाम से निकले सावे के पोस्टर का हुआ विमोचन। धाम श्री हनुमान मंदिर में 1.25 मणि रोटे के चूरमे का लगाया भोग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला अधिकारिता विभाग द्वारा पब्लिक पार्क के सर्किट हाउस के सामने बेटियों को उत्साह दिलाने के लिए लिखे जा रहे हैं स्लोगन। सूरसागर तालाब के पानी में जमी है काई, प्रशासन इसकी जल्द ही ध्यान दे और सफाई करवाए। आगामी दिनों में गर्मी के मौसम में हो सकती है डेंगू और मलेरिया के मच्छरों के प्रकोप बढ़ने की आशंका। पुष्करना समाज के सामूहिक सावा पर कोटा एक ही छत को स्थायी रूप से घोषित करने पर परशुराम सेवा समिति ने ममता भूपेश और डॉक्टर BD कल्ला का जताया आभार। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर के सुजान देसर में जो ट्रीटमेंट प्लांट लगा है उसके गैस बॉयलर में अधिक गैस जमा हो जाने के कारण से बॉयलर धमाके के साथ में फटा और यहाँ पर काम करने वाले 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति का इलाज बीकानेर के PBM के ट्रोमा सेंटर पर चल रहा है। जानकार सूत्रों के मुताबिक जैसे ही इस बॉयलर धमाके की आवाज आई, आसपास के लोग यहाँ एकत्र हो गए और उन्होंने ही इस बात की सूचना न केवल प्रशासन को दी बल्कि घायल व्यक्ति को अस्पताल भी पहुंचाया। मौके पर हालांकि COCD पवन भदौरिया और गंगा शहर थाने के CI लक्ष्मण सिंह पहुंच चुके थे। कितनी कैपेसिटी होगी उसी हिसाब से बंदा कम रोज कर ही नहीं सर, अपन को इसी में आज पता नहीं अचानक क्या फाल्ट हुआ है, किस का बन गई पर भेज में तो वही बताया उस हिसाब से। तो जैसे बंदे ऊपर गए वहाँ पर वो जो दिख रहा है ना ये ब्लास्ट हुआ होगा, ये वाला नहीं ब्लास्ट बन गया वो हिस्सा हुआ होगा। ऊपर वाला डोम पोर्शन हुआ है सर, ऊपर का वो कमजोर होगा, ऊपर से उखड़ गया होगा।
8-8 घंटे का ड्यूटी होता है, सभी को होता है, इन लोग का अलग अलग है। ये पूरा देख लिया, एरिया देख लिया होगा। देख लिया सर पूरा, कंफर्म कर लो जल्दबाजी में आप देख। इतनी बड़ी कैसे होगी? यहाँ पर हमने बाबा भदौरिया से की विशेष बातचीत। ये गंगासर में सीवरेज प्लांट है, जिसके अंदर इनसे बात की अभी हमने आके मौके पर। तो इनका ये कहना है कि इसमें जो गैस का दबाव था, वो जो डाइजेस्टर है ये जो जिसमें सॉलिड को डाइजेस्ट करते हैं, ये इसमें गैस का दबाव ज़्यादा हो गया था। इसको रिलीज़ करने के लिए जो यहाँ कर्मचारी काम करते हैं, जो ऊपर इनका एक रिलीज़ वो लगा हुआ है, प्लांट लगा हुआ है, उसको खोलते हैं जाके। तो उसको खोलने के लिए ये 2 जने गए थे, तो अचानक ज़्यादा गैस का प्रेशर होने की वजह से ब्लास्ट हो गया। इसमें सर कितने आदमी थे सर? इसमें 2 आदमी है, जिसमें से एक तो मौके पे ही डेथ हो गई थी, दूसरे की हॉस्पिटल पहुँचते सूचना मिली कि डेथ हो चुकी है। नाम पता था सर उनका? दोनों 35 साल के हैं और कुशीनगर के हैं, जो यूपी से बिलोंग करते हैं। एक का नाम सोनू है और एक का गट्टू है। लीक पेपर की नकल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के द्वारा आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी की गई। कुल मिलाकर के लीक पेपर मामले में जिस तरह से जो बातें सामने आई, उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है। ओबीसी मोर्चे के माध्यम से आज कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। आइए दिखाते हैं आपको इस प्रदर्शन के संभावित अंश। वही हमने भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी से की विशेष बातचीत। जो रीट परीक्षा हुई थी, उसमें शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी ये मांग कर रही थी कि इस परीक्षा का पेपर आउट हो गया है, हज़ारों बच्चों तक इसका पेपर पहुंचा है, ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस सरकार ने कतई नहीं माना। जब जांच एसओजी को दी गई तो काफ़ी कुछ सामने आया कि ये इस परीक्षा में भयंकर धांधली हुई है और नकल हुई है। तो आखिर में कांग्रेस सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये मांग है कि इसमें कांग्रेस सरकार इन्वॉल्व है, कांग्रेस के मंत्री इन्वॉल्व है, तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसी को लेकर के आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे भी हम प्रदर्शन करते रहेंगे। जब तक सीबीआई जांच नहीं हो सकती, तब तक भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर रहेगी। बीकानेर की जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय में आज अधीक्षण अभियंता के द्वारा किए गए तबादलों के और स्थानांतरणों के विरोध में यहाँ के कार्मिकों ने न केवल विरोध का बिगुल फूंक दिया, बल्कि यहाँ पर लोगों ने धरना भी दिया। कुल मिलाकर के कार्मिकों का ये आरोप है कि अधीक्षण अभियंता के माध्यम से जो समायोजन किए गए हैं, उस समायोजन और स्थानांतरण के दरमियान भेदभाव का आरोप लगाया गया। वहीं यहाँ के कार्मिकों ने ये भी आरोप लगाया कि राजनीतिक बदले की भावना से ये स्थानांतरण और तबादले किए गए हैं। लिहाजा उन्होंने आज वहीं पर विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना और प्रदर्शन किया। तबादलों का विरोध कर रहे इन कार्मिकों से हमने की विशेष बातचीत और जानने की कोशिश की कि ये पूरा मामला क्या है। आज भारतीय मजदूर संघ और कर्मचारी मजदूर संघ के संयुक्त तत्वाधान में प्रशासन की राजनीति, द्वेषता एवं गलत नीतियों से किए गए स्थानांतरण के कारण ये धरना दिया गया था। इस धरने पर इससे पहले हमने कल अधीक्षण अभियंता को अपनी मांगों के बारे में कहा, तो उन्होंने हमसे वादा किया था कि शाम देर रात को मैं आपके बाकी बचे स्थानांतरण रद्द कर दूंगा। परंतु उनको किसी राजनीतिक के लोगों ने दबाव देकर के ये कह दिया कि यह स्थानांतरण रद्द नहीं करने हैं। तो उन्होंने ये कहा, ये मेरी बात उनसे हुई, उन्होंने कहा कि यह बात मेरे को किसी व्यक्ति ने कहा, किसी राजनीतिक दुष्टता के कारण का ये स्थानांतरण रद्द नहीं करने हैं, परंतु मैं मेरे विवेक से काम लूँगा, ये काम मेरा है। और वह आज जयपुर चले गए। पता नहीं जयपुर में क्या कर रहे हैं वो। हम तो यही कह रहे हैं कि जब तक हमारे स्थानांतरण रद्द नहीं होंगे तब तक ये धरना चालू रहेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगी ने एक बार फिर से सड़कों पर उतर आई है। गौरतलब है कि एक और सरकार जहां पर जन घोषणा पत्र के 70% दावों को पूरा करने का दावा कर रही है, वहीं आशा
सहयोगिनी और आंगनबाड़ी में कार्य करने वाली जो कार्यकर्ता हैं वे इस बात का विरोध जता रही है कि सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतरी है। उन्होंने कहा कि जन घोषणा पत्र में अस्थायी करने का वादा किया गया था और मानदेय बढ़ाने का वादा भी किया गया था। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगिनी आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां पर उन्होंने नारेबाजी के साथ में जमकर प्रदर्शन किया। दिखाते हैं आपको इस प्रदर्शन की कुछ झलकियां। महिला एकता जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद। चलने हमारी मांगे, हमारी मांगे। कलेक्ट्रेट पर पहुंची प्रदर्शन करने वाले इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से और सहयोगिनियों से हमारे प्रतिनिधि ने की विशेष बातचीत। मांगे है हमारे केंद्र आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता सहायिका साथिन हम चारों बहनों का आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन में हमने हमारी मांगे ये एक ही शर्त है कि हमें केंद्र की आशा सहयोगियों को केंद्र की सूची में जोड़ा जाए और मानदेय वेतनमान में किया जाए और हमारा वेतन हमारा न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये होनी चाहिए। नहीं तो हमारा विधानसभा में जो बजट की घोषणा होगी उसमें हमारा पेमेंट नहीं बढ़ा तो हम आने वाले समय में सड़कों पे आ जाएंगे। और आज तो हमने सिर्फ टेलर दिखाया है, हो सकता है हमारी 2 लाख वर्कर महिलाएं हैं, वर्कर जो भी आशा कार्यकर्ता सहायिका साथिन सभी बहनें हम काम छोड़ के आंदोलन करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के 2 लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आगामी 18 फरवरी को बीकानेर के परकोटे के भीतर पुष्करणा समाज के सामूहिक सावा ओलंपिक जो है वो आयोजित किया जा रहा है। इसमें सैकड़ों शादियां एक साथ होनी है। हालांकि दशहरे के दिन महादेव मंदिर में इस बात का शास्त्रार्थ भी किया जाता है कि कौन सी तारीख जो है वह सर्वश्रेष्ठ होती है और इसी के चलते 18 फरवरी का दिन जो है वह पुष्करणा सावे के लिए मुकर्रर किया गया। यह सावा अंबिका और भवानी शंकर के नाम से निकला और भवानी शंकर और अंबिका नाम से निकले सावे के पोस्टर का विमोचन
भूषण, पंडित जुगल किशोर ओझा, राजेंद्र किराड़ू, सुशील किराड़ू सहित DYSP मुकेश आचार्य के सानिध्य में हुआ। आइए हम आपको दिखाते हैं भवानी शंकर अंबिका नाम से निकले साबिक की पुष्प विमोचन की कुछ झलकियां। मौके पर हमने पंडित राजेंद्र किराड़ू से की विशेष बातचीत। देखो, हमारे पूर्वजों ने सामूहिक विवाह की जो परंपरा चलाई थी, तो पहले रियासत काल से 7 साल से शादी होती थी और उस समय शादियों का रुझान रहता था। बाहर बीकानेर के बाहर से भी हमारे पुष्करना बंधु आके यहाँ शादी करते थे। उस 7 साल में क्या अंतर बहुत रहता था। फिर कालांतर में 4 साल से शादी का मुहूर्त निकलने लगा। उस समय भी बहुत शादियाँ होती थी। अब वर्तमान में ऐसी स्थिति हो गई है कि विवाह मुहूर्त तो अच्छा श्रेष्ठ निकलता है, लेकिन दुखद बात यह है कि इसमें इतनी शादियाँ नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है? एक तो भौतिकता और सुख सुविधा और दिखावा बहुत हो गया है। इस कारण लोग विवाह को, अपने श्रेष्ठ विवाह मुहूर्त को त्याग कर अलग से विवाह की परंपरा शुरू कर दी है लोगों ने। वहीं हमने रमक जमक संस्था के प्रहलाद ओझा भैरव से भी की विशेष बातचीत। पुष्करना सभा जो इस बार है, इसका पंडितों ने शोधन किया था, वो नाम है भवानी शंकर और अंबिका। तो भवानी शंकर और अंबिका का आज लोगोर्पण किया गया है कुमकुम बत्तियों पर, और या जो फ्लैक्स अब बनेंगे इसी पर यही लोगो चलेगा और रमक जमक में यही लोगो लगेगा, ताकि लोगों को याद रहे कि इस बार सभा किस मूर्ति है, किस नाम से है। यानी इस बार नाम लगेगा भवानी शंकर संग अंबिका। DYSP मुकेश जी आचार्य, पुजारी बाबा, राजेंद्र जी किराड़ू, सुशील जी किराड़ू आज हमारे बीच आए। और सही बात यह है कि रमक जमक तभी है तब सब लोग साथ हैं, और रमक जमक के सब साथ है तब रमक जमक है। कोरोना की रफ्तार जैसे जैसे कम होती जा रही है, वैसे वैसे शादी विवाह समारोह और देवालयों में भी अब भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा है। बीकानेर से 55 किलोमीटर दूर स्थित पूर्णरासर हनुमान मंदिर में भी आज भक्तों ने न केवल पूर्णरासर मंदिर में धूप लगाई, बल्कि यहाँ पर सवामणी रोटी को बना करके इसका चूरमा बनाया, उसका भोग भी पूर्णरासर हनुमान को लगाया और उसकी जयकारी भी लगी। दिखाते हैं आपको पूर्णरासर हनुमान मंदिर की वो झलकियां जहाँ पर भक्त कोरोना की रफ्तार धीमे करने और उसे कम करने की प्रार्थना मन्नत के साथ में पहुंचे, साथ ही साथ अपने भक्ति के भावों को प्रकट करते हुए यहाँ सवामणी चूरमे का भोग भी लगाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान के तहत बेटियों को हौसला देने और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए महिला और अधिकारिता विभाग के माध्यम से न केवल हौसला दिया जा रहा है, बल्कि अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। बीकानेर की रविंद्र रंगन से लेकर मेजर पूर्ण सिंह सर्किट तक जाने वाले मार्ग, दीवारों पर और स्थानों पर खास तौर से स्लोगन लिखे जा रहे हैं जो बेटियों के हौसले को बयां करते हैं। देखा था आपको एक सूरत हाल जहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। करते हैं बीकानेर के धरोहर सूरसागर की लगातार इसकी उपेक्षा होती रही है। कभी सूरसागर की जीर्णोद्धार की बात होती है, कभी इसकी सफाई की बात होती है, कभी इसके टूट फूट हो जाने के बाद इसकी मरम्मत की बात होती है। हालांकि पधारो हमारे देश इस सेल्फी पॉइंट के साथ में लोगों का रुझान सूरसागर की तरफ बढ़ा है, लेकिन अगर पानी की बात करें तो यहाँ पर लंबे समय से पानी में काई जम गई है और काई जम जाने की वजह से यहाँ न केवल पानी में सड़ान हो रही है बल्कि मच्छर भी पनप रहे हैं। जो मौसम बदल रहा है और गर्मी आने के साथ में कहीं कहीं मलेरिया और डेंगू के मच्छरों के प्रकोप की आशंका जो है वो बनती दिखाई देती है। हमारे कैमरा प्रतिनिधि ने पानी की सतह पर जमी काई को अपने कैमरे में कैद किया। देखा था आपको सूरत हाल सूरसागर का। बात करते हैं
परशुराम समिति के माध्यम से जो शानदार प्रयास किए गए, शानदार प्रयासों में एक प्रयास ये भी रहा कि अब आने वाले सालों में परकोटे के भीतर होने वाली शादियों को एक छत मान करके, और सरकार ने इमदाद जो है वो देने की घोषणा की है, उसे एक छत मान लिया है। और ये प्रयास जो है वह परशुराम सेवा समिति के द्वारा लगातार किए जा रहे थे। परकोटे को एक छत मानने के बाद में अब रास्ते काफी सुगम हो गए हैं। परशुराम समिति के नवरत्न व्यास सेक्रेटरीट के जो कर्मचारी नेता रहे हैं, महेश व्यास और विश्वम्भर व्यास सहित कई लोग जयपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंत्री ममता भूपेश को इस बात के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही साथ बीकानेर पश्चिम के विधायक और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला को भी मिलकर के उन्होंने छत को परकोटे को छत मानने के कारण से उनको धन्यवाद भी दिया। आइए हम आपको दिखाते हैं उनकी कुछ झलकियां, कुछ फोटोग्राफ, जिसके चलते इस बात का संदेश दिया गया कि सरकार जो है वह पुष्करना समाज के सामूहिक सावयिक विवाह को लेकर के बहुत संजीदा है, और उन्होंने परशुराम सेवा समिति की बात को माना और उसे एक छत घोषित किया, जिसके लिए खास तौर से औपचारिक रूप से परशुराम सेवा समिति की नवरत्न व्यास ने अपने साथियों के साथ में जाकर के उनका धन्यवाद और आभार किया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब ने पहले भी एकल छत के ऑर्डर किए थे। हमने उनसे आग्रह किया कि हर वर्ष समाज के लोगों को दिक्कत होती है, कई बार आना जाना पड़ता है, इसलिए इसको परमानेंट स्थायी आदेश निकलवा दें तो सबको सुविधा रहेगी। तो उन्होंने हमारे आग्रह पर ये जो आदेश जारी किया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अशोक जी गहलोत का आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस सावे में हमारा जो सावा है, खास विशेषता ये कि बिना दहेज के होता है। तो इस बिना दहेज की शादियों में सभी लोग पुरानी परंपराओं के आधार पर जो है शादी करेंगे और कम खर्च में अधिक से अधिक लोग जो है सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। समाज के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि सामूहिक विवाह अनुदान योजना के माध्यम से हर वर्ष ये लोग सामूहिक विवाह अनुदान योजना की तरह प्रोग्राम करते हैं, विवाह करते हैं और अनेकों ऐसे परिवारों को लाभान्वित करते हैं इस योजना से, जो कि जिनको जरूरत है सामूहिक विवाह योजना को में सहयोग की। तो हम लोग राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सामूहिक विवाह अनुदान योजना को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देते हैं। उसमें पुष्करना ब्राह्मण समाज बीकानेर का परशुराम सेवा समिति भी हर वर्ष सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह आयोजित करते हैं। मैं इनको बधाई देना चाहूंगी और उम्मीद करूंगी कि समाज के अंदर इस तरह के आयोजन होने से एकजुटता आती है, सब लोगों के अंदर भाईचारा, प्यार, मोहब्बत और वैमनस्यता खत्म होती है और भाईचारा बढ़ता है, प्रेम मोहब्बत बढ़ता है। आप लोग भी इस अनुदान योजना के माध्यम से गाँव के अंदर सहयोग लीजिए और जरूरतमंद लोगों तक इस योजना को पहुंचाइए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से ज्योति प्रकाश दंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।